ब्रेक के बाद न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की जय भीम प्रतिभा विकास योजना को लेकर सियासी बवाल इस समय गहराता जा रहा है। इस समय दिल्ली की जो वर्तमान की सरकार भाजपा है वर्सेस पूर्ववर्ती सरकार आप के बीच में बड़ा घमासान इसलिए छिड़ गया है क्योंकि भाजपा ने लगा डाले हैं आप पर संगीन आरोप। आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप दिल्ली की भाजपा सरकार लगा रही है। वर्तमान की भाजपा सरकार का आरोप है कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों की मदद के नाम पर चलाई गई जय भीम योजना में कोचिंग माफिया के साथ मिलकर 145 करोड़ रुपए, जी हां आपने ठीक सुना, 145 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, जबकि पूरी योजना का प्रविधन महज 15 करोड़ रुपए था। सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर जय भीम योजना चलाई, बनाई और फिर कोरोना काल का फायदा उठाकर शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। अब दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता की सिफारिश के बाद एलजी ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि पाई पाई का हिसाब लेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी, कैसे आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी उसमें कितने भ्रष्टाचार हुए, ये सब जनता के सामने लाएंगी। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच को प्रतिशोध की राजनीति करार दिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से इस समय, क्योंकि पहले भी आपकी सरकार मुश्किलों में थी, अब आपकी सरकार दिल्ली में नहीं है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ती हुई जा रही हैं। तो किस तरीके से भाजपा के निशाने में इस समय आपकी सरकार है। कोविड के दौरान ये घोटाला किया गया, ये कहना है भाजपा सरकार का। अब ये योजना थी जय भीम योजना, भाजपा कह रही है कि इसमें आपकी सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों का घोटाला किया है। योजना का बजट महज 15 करोड़ रुपए था और आपने ठीक सुना, 15 करोड़ की बजाय 145 करोड़ का घोटाला भाजपा सरकार कह रही है। 145 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बिलिंग की गई है। कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर कट मनी का खेल खेला गया, यानी कि जय भीम योजना जब शुरू की गई तब कुछ छात्रों को इसमें इनरोल करना था, लेकिन कोविड काल आ गया, आर्थिक रूप से वो जूझ रहे थे, वो ज्वाइन कर पाए नहीं कर पाए। इसके बाद जो 15 करोड़ का बजट था वो कन्वर्ट होकर हो गया 145 करोड़। घोटाले में करीब 35 निजी संस्थान संलिप्त हो सकते हैं, ये आरोप है भाजपा का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो दिल्ली की पूर्ववर्ती आप सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ये कब शुरू की गई थी? साल 2017 में ये शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके, यानी कि जो पढ़ाई करना चाहते हैं, यूपीएससी की, रेलवे की, बैंक, नीट, जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, उनको मुफ्त कोचिंग दी जाए। सरकार ने कहा कि हम आपको 75% फीस का भुगतान करेंगे ऐसे वर्ग के लोगों के लिए, और विशेष मामलों में जिनकी 2 लाख सालाना इनकम भी नहीं है उनको 100% मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। साथ ही साथ छात्रों को हर महीने 2500 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये योजना दिल्ली की आप सरकार ने साल 2017 में शुरू की थी। आइए अब, क्योंकि भाजपा सरकार बेहद ही संगीन आरोप लगा रही है आप सरकार पे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल को घेरा है। कहा है कि आपने जिस तरीके के कर्म किए हैं ना भ्रष्टाचार के, उसका दूध का दूध पानी का पानी तो हम लेकर रहेंगे, साथ ही साथ पाई पाई का हिसाब भी चुकाएंगे। 15 करोड़ रुपए के बजट में ये योजना शुरू की गई और 145 करोड़ रुपए का फर्जी बिल सौंपा गया कोचिंग संस्थानों के द्वारा। ये सब क्या था? कट मनी का खेल, ये कह रही है भाजपा। दलित छात्रों के नाम पर कोचिंग घोटाला किया गया। जो अनुसूचित वर्ग के छात्र थे, एससी, एसटी, ओबीसी, बाद में ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, उनके साथ ये बड़ा घोटाला किया गया है। उनके भविष्य के साथ ये घोटाला किया गया है। बिना दस्तावेज, बिना हस्ताक्षर 100% फर्जी दावे किए गए, यानी कि कोचिंग संस्थाओं ने जो दस्तावेज सौंपे और ये सौंपे कि इन छात्रों ने इनरोल किया था, वो कोई छात्र
रिपोर्ट में नहीं निकल कर आए। सब फर्जी दावे थे, कहना है भाजपा सरकार का। एसीबी जांच में बड़ा खुलासा संभव। एसीपी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जो है अब होगी, क्योंकि एलजी ने ये रिपोर्ट सौंपने को कहा है, एसीबी को जांच करने को कहा है बाबा साहेब के नाम पर जिस तरीके से किया गया विश्वासघात। क्योंकि आप सरकार हमेशा बाबा साहब अंबेडकर की प्रेरणा लेकर आगे चलती थी और ये योजना भी उन्हीं के नारे, जय भीम के नारे से शुरू की गई थी। और कह रही हैं रेखा गुप्ता की पाई पाई का हिसाब आप सरकार को देना होगा। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए हैं। आइए सीधा गिरीश का रुख करेंगे। गिरीश, एक के बाद एक घोटाला आप सरकार की तरफ का आता हुआ नजर आ रहा है। पहले शराब घोटाले में फंसी आप सरकार और उसमें हमने देखा कि कितने शीर्ष मंत्री जेल भी गए, और अब एक और घोटाला, जय भीम घोटाला, जिसमें 15 करोड़ का बजट था, 145 करोड़ का फर्जी बिल सौंपा है। ऐसे में भाजपा कह रही है पाई पाई का हिसाब लेगी। देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के मामले में जो तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इसमें जांच में जुटेगा और देखेगा क्या क्या चीज सामने आएगी। देखने वाली बात यह है कि 2020-21 के बीच में कोरोना काल के दौरान आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, तब उसके अंदर जो भीम योजना है उसका बजट मात्र 15 करोड़ था। लेकिन उस दौरान 145 करोड़ रुपए के बिलों को मंजूरी आखिर कैसे दे दी गई, ये एक बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। समाज कल्याण विभाग की बात की जाए या शिक्षा विभाग की बात की जाए, ये तमाम जो विभाग हैं उस समय पे लगे हुए थे कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत करने के अंदर। हालांकि ये जो योजना है भीम योजना, इस भीम योजना के तहत जो है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी और अन्य जो कोचिंग है उनके लिए कोचिंग कराने के लिए कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत की गई थी। हालांकि बजट केवल 15 करोड़ का था, लेकिन सवाल ये उठता है कि 145 करोड़ रुपए के जो बिल हैं उनको किस तरह से मंजूरी दे दी। अब ये जो रेखा सरकार है, यानी कि जो दिल्ली में भाजपा सरकार है, उन्होंने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा और एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। कल दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने ऐप के माध्यम से लिखा भी कि दिल्ली के अंदर किस तरह से 145 करोड़ रुपए का, तो 145 करोड़ का ये बड़ा घोटाला दिल्ली की पूर्व सरकार, आप सरकार पर भाजपा सरकार लगाती हुई नजर आ रही है, जिसमें जनता को जवाब देगी भाजपा सरकार की किस तरीके से आप सरकार इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त थी। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।